हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में 10 वर्ड है और एक एडवांस स्ट्रक्चर है। तो पहला वर्ड है गाइज जोवियल, JOVIAL, जोवियल। जोवियल मीन्स होता है हंसमुख। और आज का दूसरा वर्ड है अटेन, ATTAIN, अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। और आज का तीसरा वर्ड है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, बट यहाँ पे लॉन्ग मीन्स लंबा न होके तरसना या तड़पना होगा। और आज का चौथा वर्ड है क्रेव। क्रेव मीन्स होता है तरसना या तड़पना। और आज का पांचवा वर्ड है इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है फीका। और आज का छठा वर्ड है पाइन, PINE, पाइन। पाइन मीन्स होता है तरसना या तड़पना। और आज का सातवां वर्ड है कैलिवर, CALIBRE, कैलिवर। कैलिवर मीन्स होता है योग्यता। और आज का आठवां वर्ड है यर्न, YEARN, यर्न। यर्न मीन्स होता है तरसना या तड़पना। और आज का नौवां वर्ड है दीथर। दीथर मीन्स होता है तरसना या तड़पना। और आज का आखिरी और 10वां वर्ड है अनसेवरी, UNNSAVORY, अनसेवरी। अनसेवरी मीन्स होता है बेस्वाद। तो गाइज, आज का ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूजेज वर्ड्स जो आपके सामने हैं। तो आप नोटबुक लेकर बैठे, साथ में कलम, और जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करें और उससे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं। तो गाइज, आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन मीन्स होता है ते रहना चाहिए था। तो गाइज, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको देना है यहाँ शुड, उसके बाद आपको देना है यहाँ हैव, उसके बाद आपको देना है यहाँ बीन, और फिर वर्ब का चौथा रूप वर्ब में ING लगा हो, और उसके बाद आपको देना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखें, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे अच्छे ढंग से समझें। तो पहला एग्जाम्पल जो गाइस इस स्ट्रक्चर का है वो है वी शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो पहले स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर का जो आपके सामने में एग्जाम्पल है वो है वी शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए था। हमें अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए था। अब दूसरा एग्जाम्पल है गाइस यहाँ, मदन should have been reading this book. मदन should have been reading this book. मदन को यह पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए था। तो गाइस, आपने देखा कि हर सेंटेंस में
ते रहना चाहिए था, इसका हिंदी सेंस निकल के आ रहा है। तो जहां भी आपके वाक्य में किसी भी सेंटेंस में आपको ये नजर आए कि सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में ते रहना चाहिए था अगर आए, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, उसके बाद शुड हैव बीन देना है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप देना है। आई मीन वर्ब का चौथा रूप वो होता है जिसमें आईएनजी लगा हो। आईएनजी जब लग जाता है किसी वर्ब में तो वो वर्ब चौथे रूप में आ जाता है। तो यहाँ वर्ब का चौथा रूप जैसे स्पीक था, स्पीक तो वर्ब का पहला रूप था, बट मैंने स्पीक में आईएनजी लगा दिया तो ये स्पीकिंग हो गया। तो स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग जो हो गया ये वर्ब का चौथा रूप हो गया। तो वी शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए था। तो गाइज यहाँ आपने देखा कि ते रहना चाहिए था, तो यहाँ ते रहना चाहिए था आ गया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल जो आपका है ये है मदन शुड हैव बीन रीडिंग दिस बुक। मदन को यह पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए था। मदन शुड हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मदन को यह पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए था। तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे नए नए सेंटेंस आप बना सकते हैं खुद से भी, बट आपको चेंज जो करना है वो आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है और आपको वर्ब चेंज करना है। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है शुड हैव बीन मीन्स ते रहना चाहिए था, वो सभी सेंटेंस में आपका रहेगा ही। शुड हैव बीन जितने भी सेंटेंस आप नए बनाएंगे हर सेंटेंस में शुड हैव बीन रहेगा और उसका मीनिंग होगा ते रहना चाहिए था। अगर आपको चेंज करना है तो इस सब्जेक्ट को चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और वर्ब का जो चौथा रूप है इसे चेंज करके नया नया वर्ब यूज कर करके इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और पॉइंट करने वाली बात यह है कि आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी इसके व्यूअर्स हैं वो कंप्लीट नहीं देखते हैं। जब तक आप कंप्लीट वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियोस देखा करें, भले ही थोड़ा थोड़ा पाठ करके ही सही लेकिन कंप्लीट देखा करें। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर कल एक नए सेशन के साथ इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।